इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम योगी को बनाया वासुदेव, कैरिकेचर ट्वीट कर लिखा कल योगी राक्षस मचाए हाहाकार, मुख्यमंत्री योगी बने पालनहार। सीएम योगी पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का हमला, कहा योगी पूजा कम दिखावा ज्यादा करते हैं, हमारे पूर्वज हमेशा से मनाते आए हैं त्योहार। त्योहारों को लेकर कल मथुरा में योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा था पहले त्योहारों पर लगती थी पाबंदियां, अब मंदिर जाने की मची है होड़। जेडीयू नेता राजीव रंजन का सीएम योगी पर हमला, कहा आस्था और विश्वास पर कैसी दल का स्वामित्व नहीं। यूपी चुनाव से पहले शुरू हुई यात्रा पॉलिटिक्स, लखनऊ में कल से समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा का आगाज, सभी जिलों में होगा भ्रमण, जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन। समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा पीलीभीत से शुरू होकर सुल्तानपुर में खत्म होगी, 1 से 28 सितंबर तक चलेगी यात्रा। जनादेश यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी में बीजेपी की नीतियों से जनता बेहाल, दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप। यूपी में बीजेपी ओबीसी वोटर को लुभाने में जुटी बीजेपी आज मेरठ से कार्यक्रम की शुरुआत, अलग अलग जातियों के लिए निकाल रही है पदयात्रा। यूपी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा ओबीसी समाज के हर वर्ग को जोड़ने की होगी कोशिश, चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य। कुंडा से विधायक राजा भैया ने फूका चुनावी बिगुल, प्रतापगढ़ से हुआ जनसंकल्प यात्रा का आगाज। सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी राजा भैया की जन सेवा संकल्प यात्रा, अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे रघुराज प्रताप सिंह। राजा भैया ने कहा अयोध्या हमारे लिए सियासी अखाड़ा नहीं, वो हमारे आराध्य का आवास है। अयोध्या में होने वाली आपकी तिरंगा यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनता सबका चाल चरित्र और चेहरा जानती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। यूपी चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, सीएम योगी की मौजूदगी में लखनऊ को दी 1700 करोड़ की ज्यादा की सौगात, 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी का अखिलेश राज परिवार, कहा 2012 से 2017 के बीच हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में होता था बड़ा दंगा, प्रदेश का विकास बाधित होता था। योगी ने कहा यूपी में बिछेगा एक्सप्रेसवे का जाल, अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने मथुरा में मीट और शराब पर बैन लगाया, अधिकारियों को प्रभावितों की जीविका के लिए दूसरे व्यापार में शामिल करने का निर्देश दिया। शराब और मीट के कारोबार से जुड़े हुए लोगों को सीएम योगी ने दी दूध बेचने की सलाह, कहा मथुरा की महिमा को वापस लाने के लिए दूध बेचने के लिए स्टॉल लगा सकते हैं। मथुरा में मीट और शराब बैन को लेकर बीएसपी का सरकार पर अटैक, सुधींद्र भदौरिया ने कहा समाज में टकराव पैदा करने के लिए सरकार चुनाव के वक्त ले रही है ऐसे फैसले। यूपी में फर्जी दरोगा पर सियासत शुरू, सीएम योगी के सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी का आरोप, सियासी पार्टी से जुड़ा है विवेक यादव। शलभमणि त्रिपाठी ने कहा सरकार को बदनाम करने की है साजिश, वोट के लिए लोग इस स्तर तक भी गिर सकते हैं, जनता को इनका असली चेहरा समझ लेना चाहिए। फर्जी दरोगा को लेकर यूपी में सियासत हाई, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक, कहा जीतने का आधार नहीं इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश। सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी पर जताया राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप, कहा एसपी का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा कि शक होता है, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। सिद्धार्थनाथ के आरोप पर एसपी का पलटवार, उदयवीर सिंह बोले हर बात के लिए विपक्ष का नाम लेकर रोने वाले असक्षम लोग। एटा में पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया, वसूली और लोगों को पीटने का आरोप है। अखिलेश यादव का सरकार पर अटैक, कहा बीजेपी की झूठ, पाखंड और धोखाधड़ी से भरी राजनीति को जनता अब सड़क पर लेकर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जितना ज्यादा प्रचार कर रही है उतने ज्यादा लोग उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर अटैक, ट्विटर पर लिखा आम लोगों से स्मार्ट लूट का साधन बना मीटर, शिकायत पर नहीं हो रही है सुनवाई। महिलाओं को लेकर मौलाना अरशद मदनी के बयान पर यूपी में गरमाई सियासत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले बेटियों को लेकर ऐसे सुझाव तालिबान और पाकिस्तान को दे मदनी। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का भी अरशद मदनी पर पलटवार, कहा इनकी सोच तालिबानियों की जैसी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी अरशद मदनी पर हमला, कहा देश संविधान से चलता है शरीयत से नहीं, ऐसी मानसिकता नहीं होगी स्वीकार। गैर मुस्लिम लड़कियों को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिया था बेतुका बयान, कहा था अपनी बेटियों को अश्लीलता से बचाना है तो लड़कों के साथ ना पढ़ाए गैर मुसलमान। सिंधु कैंप में पहले हमले के बाद हरीश रावत का पहला पंजाब दौरा, शाम 6 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीएम, अमरिंदर और सिद्धू से करेंगे मुलाकात। हरीश रावत ने कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। रावत के इस बयान पर प्रगट सिंह ने हमला बोला था।
लुधियाना में अकाली दल ने की रैली, सुखबीर सिंह बादल ने किया संबोधित, का कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। अकाली दल ने अपनी पिछली सरकार के तारीफ में लिखा ट्वीट, जो कहा वो किया, विकास को लेकर पंजाब को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का अजीबोगरीब बयान, कहा आ रहा है बारिश को कम, ज्यादा और आगे पीछे करने वाला ऐप, भारत सरकार को देंगे प्रेजेंटेशन। धन सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ली चुटकी, कहा अपने मंत्री का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित करे सीएम धामी। हरीश रावत का बीजेपी के आईटी सेल पर बड़ा आरोप, कहा फेक आईडी से मेरे ऊपर करते हैं नकारात्मक कमेंट, ओरिजिनल आईडी से करे प्रहार ताकि दे सके जवाब। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।